कहानी की शुरुआत में हमें साइबेरिया की एक जेल दिखाई जाती है जहां बहुत सारे जर्मन फौजियों को कड़कड़ाती ठंड में लाइन में खड़ा किया गया था। दरअसल जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो रूस ने ढेर सारे जर्मन फौजियों को बंदी बना लिया था। उन्हें कोयले की खदानों में दिन रात भारी काम करवाया जाता था। यूं तो इस जेल की सुरक्षा कुछ खास टाइट नहीं थी, लेकिन फिर भी कोई भी कैदी भागने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था, क्योंकि इस जेल के चारों तरफ सिर्फ जमा देने वाली बर्फ ही बर्फ थी। ये जेल किसी भी इंसानी गाँव से पूरे 18,000 किलोमीटर दूर थी। अगर कोई भाग भी जाता तो साइबेरिया की कड़ाके की ठंड उसे जिंदा नहीं छोड़ती थी। जेल बर्फ के इस विशाल मैदान के बीचों बीच बनी थी, इसलिए भागने का ख्याल भी किसी के दिमाग में नहीं आता था। लेकिन इन बंदियों में एक शख्स ऐसा भी था जिसका दिमाग बहुत तेज चलता था। वो अपनी बीवी और बेटी से मिलने को बेताब था। उसका नाम था ह्यूबर्ट ब्रिंकफोर्ड। उसे इस जेल में 25 साल की सजा सुनाई गई थी और वो नहीं चाहता था कि उसकी जिंदगी का आधा हिस्सा यहीं कट कर रह जाए। इसलिए ह्यूबर्ट किसी भी हाल में इस जेल से फरार होना चाहता था। किस्मत से एक दिन उसे ये मौका मिल ही गया। वो एक कोयले की मालगाड़ी में छुपकर किसी तरह इस जेल से निकल भागा। बाहर निकला तो खुले आसमान में तारों को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मगर उसे नहीं पता था कि उसकी ये खुशी ज्यादा देर की नहीं थी। थोड़ी ही दूर जाने के बाद मालगाड़ी अचानक रुक गई। ह्यूबर्ट ने बाहर झांका तो उसने देखा कि एक रूसी सैनिक बंदूक ताने उसके सामने खड़ा था। बदकिस्मती से वो पकड़ा गया। जेल से भागने की सजा में उसे एक खुली जेल के सेल में ठूंस दिया गया। यहाँ ठंड इतनी थी कि रात की बारिश ने उसकी हालत और पतली कर दी। उस सेल में उसे कुछ घंटे नहीं बल्कि पूरे 2 दिन गुजारने पड़े। 2 दिन गुजर जाने के बाद सुबह जेल का वार्डन उसके पास आया और उसे बाहर निकाला, मगर कोई सजा नहीं दी। बस इतना कहा, तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उसे थोड़ी सी राहत मिली और जब ह्यूबर्ट अपने साथियों के पास पहुंचा तो वो सब डंडे और लाठियां लिए उसका इंतजार कर रहे थे। वो सब ह्यूबर्ट से बहुत गुस्सा थे, क्योंकि उसके भागने की वजह से पिछले 2 दिनों से उन्हें भी खाना नहीं मिला था। अब ह्यूबर्ट को वार्डन की बात का मतलब समझ आया। तभी बाकी कैदियों ने उस पर हमला बोल दिया और लाठी डंडों से उसकी अच्छी खातिरदारी कर डाली। इस पिटाई में ह्यूबर्ट इतना घायल हो गया कि उसे जेल के अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। जेल का डॉक्टर भी एक जर्मन कैदी था। जैसे ही ह्यूबर्ट को होश आया, उसने डॉक्टर से कहा, मैं फिर से जेल से भागना चाहता हूँ और तुम्हारी मदद चाहिए। डॉक्टर उसकी हिम्मत देखकर हैरान रह गया कि इतना सब सहने के बाद भी ये बंदा नहीं रुका। एक जर्मन फौजी होने के नाते उसने ह्यूबर्ट को समझाया, इस जेल से जिंदा भागना मुमकिन नहीं है, और अगर तुम यहाँ से भाग भी गए तो बाहर की कड़कती ठंड तुम्हें खत्म कर देगी। मगर सच ये भी है कि अगर तुम नहीं भागे तो भी तुम्हारा यहाँ मरना तय है। कोयले की खदानों में कार्बन इतना ज्यादा है कि वो हवा के साथ तुम्हारे शरीर में घुस चुका है और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां तुम्हें हो सकती हैं। इसलिए डॉक्टर ने कहा, तुम्हें एक आखिरी बार भागने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। फिर उसने अपने सारे गर्म कपड़े, बर्फीले जूते और जरूरी सामान ह्यूबर्ट को दे दिया। साथ ही बताया कि उसे रेलवे लाइन के पास खाना छुपा हुआ मिल जाएगा। इतना ही नहीं, उसने ह्यूबर्ट को एक बंदूक भी दी ताकि वो अपनी हिफाजत कर सके। दरअसल डॉक्टर ने ही ये सब खाना, बंदूक, गर्म कपड़े आदि जमा किए थे, क्योंकि वो खुद भी इस नरक से भागना चाहता था। मगर हाल ही में उसे पता चला था कि उसे कैंसर है और उसके पास 1 महीने से ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इसलिए उसने ह्यूबर्ट की मदद करने की सोची। उसने ह्यूबर्ट को एक लंच बॉक्स थमाया और कहा, अगर तुम जिंदा बच गए तो मेरी फैमिली तक ये लंच बॉक्स पहुंचा देना और कहना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। रात के अंधेरे में ह्यूबर्ट फिर से फरार हो गया। इस बार उसने मालगाड़ी की बजाय पैदल चलने का फैसला किया। वो रात भर चलता रहा और सुबह भी नहीं रुका, क्योंकि उसे डर था कि रूसी सैनिक उसे पकड़ न ले। सुबह जब वार्डन को खबर मिली कि ह्यूबर्ट फिर से भाग निकला है तो वो सीधा डॉक्टर के पास पहुंचा। मगर तब तक डॉक्टर अपनी जान ले चुका था, क्योंकि उसे पता था कि ह्यूबर्ट के भागने की खबर सुनकर वार्डन उसे बहुत तड़पाएगा। इसके बाद वार्डन ने कई रूसी सैनिकों को ह्यूबर्ट की खोज में भेजा और उसे जिंदा पकड़ने का हुक्म दिया। मगर कई दिनों की तलाश के बाद भी ह्यूबर्ट का कोई सुराग नहीं मिला। उसकी किस्मत अच्छी थी कि बर्फबारी की वजह से उसके पैरों के निशान मिटते जा रहे थे, जिससे उसे ढूंढना और मुश्किल हो गया। सबको लगने लगा कि ह्यूबर्ट इस ठंड में मर चुका होगा, लेकिन वार्डन हार मानने को तैयार नहीं था। वो जानता था कि ह्यूबर्ट बहुत मजबूत है और आसानी से टूटेगा नहीं, इसलिए उसने खोज जारी रखने का आदेश दिया। उधर ह्यूबर्ट पूरे जोश के साथ बर्फीले तूफान को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। जेल से भागे 9 दिन बाद उसे कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे देखा तो एक स्लेज उसकी तरफ आ रही थी। वो भागने की सोच ही रहा था कि स्लेज उसके पास से गुजर गई। तभी उसकी आंख खुली और उसे पता चला कि ये सब सपना था। दरअसल वो 9 दिनों से
पैदल चल रहा था और उसका खाना खत्म हो चुका था। भूख और थकान ने उसे तोड़ दिया था, मगर वो रुका नहीं और जैसे तैसे आगे बढ़ता रहा। कुछ दिन बाद उसका शरीर भी साथ छोड़ने लगा और वो भूख से बेहोश हो गया। कुछ घंटों बाद जब होश आया तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक सील थी। ये देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने फौरन बंदूक निकाली और निशाना लगाने की कोशिश की, मगर कमजोरी की वजह से निशाना चूक गया और सील भागने लगी। ह्यूबर्ट, जिसे कई दिनों बाद जिंदा रहने की उम्मीद मिली थी, वो ये मौका नहीं गंवाना चाहता था। वो सील के पीछे दौड़ा, मगर दौड़ते वक्त बर्फ टूट गई और वो पानी में गिर गया। इससे उसके पैर में चोट लग गई। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और सील का पीछा किया। जैसे ही वो गोली चलाने वाला था, सील एक चट्टान के पीछे छुप गई। ह्यूबर्ट और आगे बढ़ा, सील को फिर से देखा और आखिरी गोली चलाई। किस्मत से गोली सील को लगी। ये देखकर ह्यूबर्ट खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि अब उसे सफर में खाने की फिक्र नहीं थी। कई दिनों बाद उसने पेट भरकर खाना खाया, थोड़ा सुस्ताया और फिर सफर शुरू कर दिया। इस लंबे सफर में ह्यूबर्ट बिल्कुल अकेला था। चारों तरफ बर्फ के सिवा कुछ नहीं था। ऐसे माहौल में उसका दिमाग खराब हो सकता था, इसीलिए वो खुद से बातें करता, अच्छी अच्छी बातें सोचकर खुद को हौसला देता। साथ ही वो हमेशा कंपास देखता ताकि बर्फीली वादी में रास्ता न भटक जाए। दिन बीतते गए और 2 महीने लगातार चलने के बाद उसे बर्फीले मैदान में एक छोटा सा पेड़ दिखा। उस पेड़ को देखकर वो इतना खुश हुआ जैसे उसे कोई खजाना मिल गया। वो दौड़कर उस पेड़ को गले लगा लेता है। दरअसल ये पेड़ इस बात का सबूत था कि 2 महीने चलने के बाद वो बर्फीला इलाका पार कर चुका था और अब जंगल शुरू होने वाला था। थोड़ा और चलने पर वैसा ही हुआ। जंगल शुरू हो गया और बर्फ का इलाका खत्म। जंगल में वो बहुत खुश था। उसने लकड़ियां इकट्ठा की, आग जलाई और कई महीनों बाद पहली बार चैन से सोया। मगर अगला दिन उसके लिए आरामदायक था या नहीं, ये कोई नहीं जानता। इधर वार्डन अभी भी ह्यूबर्ट की तलाश में था। उसने अपनी सर्च पार्टी को 700 किलोमीटर के दायरे में खोजने का हुक्म दिया। उधर ह्यूबर्ट जंगल से गुजर रहा था कि अचानक एक बर्फीला तूफान आ गया। तूफान इतना तेज था कि बड़े बड़े पेड़ उखड़कर गिरने लगे। ह्यूबर्ट जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है, एक विशाल पेड़ उस पर गिर पड़ता है। उसकी किस्मत अच्छी थी कि शाम को 2 लोग वहाँ से गुजरे जो सोना ढूंढ रहे थे। उन्होंने ह्यूबर्ट को देखा और उसकी जान बचा ली। इसके बाद तीनों एक साथ आगे बढ़े और कई दिनों के सफर के बाद बर्फीले मैदान से बाहर निकल आए। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। उसे पार करने के लिए उन्होंने लकड़ी की नाव बनाई। नदी पार करते वक्त वो आपस में गप्पे मारने लगे, बचपन के किस्से सुनाने लगे। लेकिन तभी नदी का बहाव तेज हो गया और नाव बेकाबू होने लगी। एक साथी का संतुलन बिगड़ा और वो पानी में जा गिरा। उसे तैरना नहीं आता था और वो डूबने लगा। ये देखकर ह्यूबर्ट ने पानी में छलांग लगाई और किसी तरह उसे किनारे तक लाकर उसकी जान बचा ली। मगर उनका दूसरा साथी उन्हें डूबने के लिए छोड़कर अकेला आगे बढ़ गया। वो साथी बहुत लालची था। उसे लगा कि दोनों मर गए होंगे और उसने अपने दोस्त का सोना भी हड़प लिया। थोड़ी देर बाद जब ह्यूबर्ट और दूसरा आदमी टेंट तक पहुंचे तो उस आदमी को अपने दोस्त पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने लालची साथी को गोली मार दी। इसके बाद ह्यूबर्ट और वो आदमी सामान उठाकर आगे बढ़े। वो दोनों कई महीनों तक इस उम्मीद में चलते रहे कि कोई इंसानी बस्ती मिल जाए। लेकिन सर्दियां फिर से आ गईं और जंगल बर्फ की चादर से ढक गए। उस आदमी का सामान बहुत भारी था, जिससे उसे बर्फ में चलने में दिक्कत हो रही थी। ये देखकर ह्यूबर्ट ने उसका बोझ कम करने की कोशिश की और कहा, थोड़ी देर के लिए अपना सामान मुझे दे दो। मगर उस आदमी को शक हुआ कि शायद ह्यूबर्ट उसका सोना चुराना चाहता है। उसने ह्यूबर्ट पर हमला किया और उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया, जिससे ह्यूबर्ट बेहोश हो गया। जब ह्यूबर्ट को होश आया तो उसने देखा कि भेड़ियों का एक झुंड उसकी ओर आ रहा था। अपनी जान बचाने के लिए वो एक पेड़ पर चढ़ने लगा, लेकिन चढ़ते वक्त एक भेड़िया उसका पैर पकड़ लेता है। पेड़ कमजोर था और बीच से टूट गया, जिससे ह्यूबर्ट नीचे गिर पड़ा। उसे लगा कि अब उसकी मौत पक्की है। तभी गोली चलने की आवाज आई। ह्यूबर्ट ने आंखें खोली तो देखा कि कुछ भेड़िए मर चुके थे और बाकी भाग गए थे। दरअसल इलाके के शिकारियों ने उसकी जान बचाई थी। वो उसे अपने गांव ले गए, जहां लोगों ने उसका इलाज किया। सालों की मेहनत के बाद ह्यूबर्ट आखिरकार एक इंसानी बस्ती तक पहुंच गया था। लोगों को देखकर वो बहुत खुश हुआ। कई दिन तक वो गांव में रुका और लोगों ने उसकी खूब खातिरदारी की। एक दिन गांव में एक चिट्ठी आई जो वार्डन की थी। उसमें लिखा था कि एक जर्मन सैनिक उनकी जेल से फरार हो गया है और अगर किसी ने उसे पनाह दी तो वो गद्दार कहलाएगा। मजबूरी में ह्यूबर्ट को गाँव छोड़ना पड़ा, वरना वार्डन गांव वालों को भी सजा देता। जाने से पहले गांव वालों ने उसे खाने पीने का सामान और एक शिकारी कुत्ता दिया। अब इस लंबे सफर में ह्यूबर्ट का एक साथी बन गया था, जिससे उसे अकेलापन नहीं महसूस हो रहा था। वो दोनों कई दिन चलते रहे। रास्ते में एक लकड़ी की फैक्ट्री दिखी और कुत्ता खाने की तलाश में वहाँ दौड़ गया। ह्यूबर्ट अपने कुत्ते को बचाने के लिए फैक्ट्री में गया। वहाँ के मजदूरों ने उसे पहचान लिया और मालिक के पास ले गए। ह्यूबर्ट ने मालिक को अपनी पूरी कहानी सुनाई, जिससे सबको उस पर तरस आया। उन्होंने उसे खाना खिलाया और जर्मनी जाने
वाली ट्रेन में बिठा दिया। ह्यूबर्ट खुश था कि वो जल्द घर पहुंच जाएगा, मगर उसे नहीं पता था कि फैक्ट्री के मालिक ने वार्डन को उसकी खबर दे दी थी। वार्डन अपने सैनिकों के साथ स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन स्टेशन पहुंचने से पहले ह्यूबर्ट ने दूर से रूसी सैनिकों को देख लिया और मौका पाकर ट्रेन से कूदकर भाग निकला। मगर रूसी सैनिकों ने उसे देख लिया और पीछा करने लगे। ह्यूबर्ट ने जल्दी से पटरियां पार की, लेकिन अचानक वार्डन सामने आ गया। ये देखकर ह्यूबर्ट का दिल डूब गया, क्योंकि उसे लगा कि उसकी सालों की मेहनत बेकार हो गई। लेकिन तभी उसके कुत्ते ने वार्डन पर हमला कर दिया और उसे काट लिया। इससे ह्यूबर्ट को फिर से भागने का मौका मिल गया। वो पूरी ताकत से भागा, लेकिन तभी गोली चलने की आवाज आई। पीछे मुड़कर देखा तो उसका कुत्ता मर चुका था। ये देखकर उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन वो रुका नहीं और पूरी ताकत से आगे बढ़ता रहा। फिर वो एक पुल पर चढ़ा और नीचे से गुजर रही ट्रेन पर कूदकर भाग निकला। इस तरह वो एक बार फिर वार्डन के चंगुल से बच गया। दिन बीतते गए और ह्यूबर्ट धीरे धीरे अपने सफर में आगे बढ़ता रहा। देखते ही देखते 1922 आ गया। जेल से भागे उसे 7 साल हो चुके थे। वो सेंट्रल एशिया में था और एक गांव के मेले में इधर उधर घूम रहा था। मेले में उसने तरह तरह की खाने की चीजें देखी। उसका मन तो खाने को कर रहा था, लेकिन जेब में एक पाई भी नहीं थी। वो दिल पर पत्थर रखकर आगे बढ़ गया। मेले में एक जासूस जैसा आदमी था जिसने ये सब देख लिया। ह्यूबर्ट एक चर्च में गया और वो आदमी उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच गया। दरअसल वो आदमी भी कभी कैदी था, इसलिए उसने ह्यूबर्ट को पुलिस के हवाले नहीं किया और उसकी मदद करने की कोशिश की। वो ह्यूबर्ट को अपने घर ले गया, जहाँ ह्यूबर्ट ने कई साल बाद शेव की और अपने पुराने रूप में वापस आया। फिर उस आदमी ने ह्यूबर्ट को एक नया पासपोर्ट दिया ताकि वो रूस की सीमा पार करके जर्मनी पहुंच सके। ह्यूबर्ट उसकी मदद से बहुत खुश हुआ। जाने से पहले उसने उसका शुक्रिया अदा किया और रूस जर्मनी की सीमा की ओर निकल पड़ा। कुछ हफ्तों बाद ह्यूबर्ट सीमा तक पहुंच गया। उसने वहां मौजूद रूसी सैनिक को अपना पासपोर्ट दिखाया। उसे डर था कि कहीं सैनिक उसे पहचान न ले या उसका जाली पासपोर्ट पकड़ा न जाए, मगर किस्मत से ऐसा कुछ नहीं हुआ और सैनिक ने उसे सीमा पार करने की इजाजत दे दी। ये देखकर ह्यूबर्ट इतना खुश हुआ कि वो अपनी हंसी नहीं रोक पाया। आखिरकार वो उस पुल पर पहुंच गया जिसे पार करते ही वो जर्मनी में होगा। लेकिन आधे रास्ते में एक तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी। जब उसने आंखें खोली तो सामने वार्डन खड़ा था। ह्यूबर्ट ने पीछे देखा, वो अभी भी रूस की जमीन पर था, यानी वार्डन उसे गिरफ्तार कर सकता था। उसका दिल टूट गया क्योंकि उसकी सालों की मेहनत अब बर्बाद होने वाली थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद ह्यूबर्ट को भी नहीं थी। वार्डन ने उसका रास्ता छोड़ दिया और उसे आगे जाने दिया। पहले तो ह्यूबर्ट को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने हिम्मत की और आगे बढ़ा। दरअसल वार्डन ह्यूबर्ट की जिंदा दिली और हिम्मत से बहुत प्रभावित था, इसलिए उसने उसे गिरफ्तार नहीं किया और अपने देश लौटने दिया। तभी वार्डन ने कहा, ये जंग बस 2 सैनिकों के बीच थी, एक मैं एक तुम, और तुम जीत गए। जा अपनी जिंदगी जी लो। आखिरकार ह्यूबर्ट ने सीमा पार की और जर्मनी पहुंच गया। फिर वो अपने घर के पास पहुंचा, जहां उसने अपनी बेटी और पत्नी को देखा। थोड़ी देर बाद वो दोनों चर्च जाने के लिए निकले, तो ह्यूबर्ट भी उनके पीछे पीछे चर्च पहुंच गया। उसने अपनी बेटी को अभी तक आवाज नहीं दी थी, क्योंकि उसे यकीन था कि उसका पिता एक दिन जरूर आएगा। जब उसकी बेटी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने अपने पिता को पहचान लिया और दौड़कर उसे गले लगा लिया। इतने सालों बाद ह्यूबर्ट को जिंदा देखकर उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं था। आखिर में तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और इस सच्ची कहानी पर बनी फिल्म यहीं खत्म हो गई। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर विजिट करें।